Hello everyone, I'm Kanika Digari. I'm a life coach, counselor and a regular meditation practitioner. तो मैं जनरली लोगों को काउंसल करती हूँ अगर किसी को स्ट्रेस है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, रिलेशंस में कहीं खींचातानी है, तो इन मैटर्स को लेकर मैं और मेरी टीम काउंसल करती है। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकें। तो आज से लेकिन हम शुरू करेंगे ये सीरीज़ जिसका मैंने नाम रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इन सीरीज़ में मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरे खुद के साथ के एक्सपीरियंस हैं और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि कनिका क्या आपको स्ट्रेस नहीं होता, तो मैं ना नहीं कह सकती, बिल्कुल होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं स्ट्रेस को चाय पानी नहीं पिलाती, अपने साथ बिठाती नहीं हूँ, लेकिन उसको एग्ज़िट का रास्ता दिखा देती हूँ। और वो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बचपन में हमने डिवीज़न बहुत किए हैं, लेकिन आज टाइम आ गया है कि उस डिवीज़न को हम अपने लाइफ में यूज़ करें। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस इज़ नथिंग बट प्रेशर डिवाइडेड बाय कॉपिंग एबिलिटी। प्रेशर माना दबाव, कॉपिंग एबिलिटी माना मेरे अंदर की क्षमता जो उस दबाव को समाप्त करे या उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले। तो ये पूरी सीरीज़ में हम अपनी कॉपिंग एबिलिटी को इन्हांस करने के बारे में ही बात करने जा रहे हैं और यही काउंसलिंग जो है मैं अपने क्लाइंट्स को डिटेलिंग में देती हूँ। तो आज मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर करके ये देखा जाता है अगर हम किसी प्रोजेक्ट में कहीं स्टक हैं या परिवार में किसी चीज़ को लेकर लंबा डिस्कशन होता है तो वो आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहसबाजी हो जाती है। और लंबे समय से अगर हम किसी प्रोजेक्ट में हैं तो कई बार ऐसे फेजेस आते हैं कि किसी एक स्टेप में हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। मेरे साथ बचपन से ये काफ़ी होता था और पर्टिकुलरली जब मैं मैथमेटिक्स में थी, जब मैं मैथ्स के इक्वेशंस को सॉल्व करती थी, तो लंबे समय से पढ़ने के कारण क्या होता था, कई बार मैं कई अलजेब्रा के इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट आई वाज यूजिंग फार्मूला, देन आल्सो कोई आंसर नहीं निकल पाता था। मेरी तभी से ये आदत है कि मैं उस प्रॉब्लम में अटकती नहीं थी, बस किताब बंद किया, थोड़ा इधर उधर घूम लिए, पानी पी लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, लेकिन अब मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में उनसे कुछ बात नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को प्रोडक्टिवली डिस्ट्रैक्ट करती थी तो मुझे अंदर से एक इंसाइट आता था कि अरे इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। कनिका, आप ये फॉर्मूला लगा तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है इसमें, इसको यहाँ ठीक करो, तो माना उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। आज भी मैं देखती हूँ कि अगर मैं कहीं अटकी हुई किसी भी पर्सनल फेज़ में या मेरे प्रोफेशनल फेज़ में, किसी प्रोजेक्ट में, तो मैं अपने आप को प्रोडक्टिवली डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। प्रोडक्टिवली डिस्ट्रैक्शन माना किचन में चले गए, वहाँ कुछ मैंने क्यूजीन तैयार कर ली, तो ये डिस्ट्रैक्शन है मगर प्रोडक्टिव, क्योंकि जहाँ मैं इन्वॉल्व हूँ वो मुझे कुछ दे रहा है। लेकिन इस काम से जहाँ पर मैं अभी अटकी हुई हूँ उस काम को मैंने कुछ देर के लिए हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है। मैं वहाँ बैठी नहीं हुई, ना मैं स्थान में बैठी हूँ, ना मैं उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोच रही हूँ। मैं सीधा किचन में गई और अपना जो रेगुलर टास्क है किचन में वो मैंने किया। इससे पहले कुछ समय तक मेरे पास एक पेट था, मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती थी। घर के आसपास बच्चे हैं, मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, या जो मेरे पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। अब उनके साथ भी मैं कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रही, जिसमें लाइट मोमेंट शेयर कर रही हूँ, लेकिन उन्हीं मोमेंट्स में कुछ ऐसी इंसाइट अंदर आती है जो इंसाइट मुझे कहती है कनिका, ये प्रॉब्लम जो इस तरह से है इसका सॉल्यूशन ये है। अब आप क्या ये सोचेंगे कि ये चमत्कार है? एक्चुअली में ये कोई मैजिक नहीं है, कोई वंडर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो मेरे अंदर से निकला है, तो दैट मीन्स उसका आंसर कहाँ है? वो भी मेरे अंदर ही है। लेकिन क्योंकि बहुत समय से मैं उस प्रश्न में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो आंसर नहीं मिल रहा, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। वो मेरे अंदर ही, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो उसको अनलॉक करने के लिए
आपको अपने आप को प्रोडक्टिवली कुछ पल के लिए उस काम से, उस जगह से डिटैच करना। और जैसे जैसे आप डिटैच करते जाएंगे, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो धीरे धीरे स्टेबल होती जाएगी। जैसे वो स्टेबल हो जाएगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ जो आंसर था वो अनलॉक हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। तो प्रश्न भी मेरे अंदर है तो उत्तर भी मेरे ही अंदर है। प्रश्न मेरे से बाहर निकला तो उत्तर भी मुझसे ही बाहर आएगा। तो जैसे ही मुझे आंसर क्लिक करता है, मैं उसी वक्त उसी जगह बैठकर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर देती हूँ। इसको साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है इंक्यूबेशन इफेक्ट। और आप देखिए, बचपन की आदत आज बड़े होने तक भी मुझे बहुत हेल्प करती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप इस फॉर्मूला को ज़रूर अपने लाइफ में अपनाएं। आप जहाँ जहाँ भी स्टक है, धीरे धीरे वो सारी इक्वेशन सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। जो सूत मूंझा हुआ है वो पूरी तरीके से इंटैंगल हो जाएगा। तो इसको ज़रूर अपनाइए। देखिए, हम मैथमेटिक्स में अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हम उसको यूज़ करें तो जो हमारा ट्रैक कहीं इधर उधर हो गया है वो अपने ट्रैक पर आ जाएगा। कहीं हम रास्ता भटक गए हैं तो सही रास्ते पर आ जाएंगे। लाइफ काफ़ी हद तक हमारी सिंपल, इजी और स्मूथ हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप अपनाइए। आज के एपिसोड में मैंने आपसे ये बात करी, नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे फॉर्मूले की आपसे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी तरह की काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, आपको, आपके आसपास किसी को भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मुझे काउंसिल करने का एक्सपीरियंस है, वो भी 10 साल से ऊपर का। तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें। आज के लिए हैव अ नाइस डे।